तो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। बहुत सालों के बाद मैं ऑनलाइन आया हूँ और आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने सीखेंगे लेटेस्ट 1.21 के ऊपर सब वर्जन में आयरन फार्म काम करता है। यार आयरन कितना यूज़फुल है वो मुझे बताना नहीं है। सोल्ड बनाना हो, आर्मर बनाना हो, नेदर जाना हो, नेदर से वापस आना हो, मर के फिर से नेदर जाना हो, उसमें आयरन चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है आयरन। और अगर आप आयरन फार्म बना रहे हो तो इस बात को बहुत गौर करिए, क्योंकि मैं पहली बार आयरन फार्म बना रहा था तो तब ये घोंचू बहुत मुश्किलें कर रहा था। क्यों, मुझे पता ही नहीं था कि ये 150-200 ब्लॉक दूर आके आयरन फार्म बनाना पड़ता है। तो आयरन फार्म बनाने के लिए इतने आइटम्स यानी कि रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। 20 बेड्स। और आप लोग सर्वाइवल खेल रहे हो तो ये वीडियो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं इसमें फुल ट्राई करूँगा कि मैं इसमें क्रिएटिव यूज़ नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि सर्वाइवल में बनाना है ना, तो थोड़ा सा आसान करा देना करना होगा। तो आप लोगों को पहले तो विलेजर को उठाना होता है। पास ही के विलेज में जाओ, विलेजर को पकड़ो, और जैसे कि मुझे ट्रेड नहीं करना, मुझे तुझे उठाना है भाई। और उसको लीड से, उसके बोट होता है ना, बोट के ऊपर क्रॉस करके भी कर सकते हो आप, कैसे भी करके लीड को लीज कर लो उसके ऊपर, उसको बांध दो उसमें, और दूसरे विलेजर को ढूंढो। और ब्लॉक में अटक जाता है ना, तब थोड़े से हायर ब्लॉक में जाके जंप कर सकते हो आप। ये पी तो मरेंगे मेरे हाथ से। मतलब बहुत 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 दिमाग ख़राब करते हैं ये लोग। कहाँ गया भाई, गया कहाँ? इधर ए पिगी मरेगा मेरे हाथ से। इसकी माँ का बोला अपन। ले भाई ले, मैं माइंड का भी नहीं करूँ। अरे इतना अनुबित, ये एक शर्ट नहीं लग रहा। आप है ना। और उसके बाद मर गया था। और दूसरी बात ये ध्यान देना है कि मतलब नोटिस, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आयरन गोलम को टच नहीं करने का। मरना हो तुम्हें इस तरीके से पटकेगा तो तुम बोल भी नहीं सके। और इसीलिए किधर रिस्पॉन्स पॉइंट सेट कर लेने का। और उसके बाद दूसरे विलेजर को ढूंढा मैंने और उसको भी पकड़ा इसी तरीके से, और उसको लेके आ गया मेरे आयरन पंप बनाने वाली जगह पर, और उनको लेके उधर लगा दिया चेस्ट के साइड पे। और उसके बाद मैंने किया इन लोगों को अनलीज और लीड को कलेक्ट कर लिया, क्योंकि बाद में भी हमें ज़रूरत होगी। और उसके बाद आपको ले लेना है सवल और पिकैक्स, और आप हाथ से भी बना सकते हो, पर बहुत टाइम लगेगा क्योंकि स्टोन को माइन करना है मेरी जान। और मेरा गेम प्ले की थी, क्या ही बात है। और उसके बाद आप लोगों को सवल से ऐसे आउटलाइन कर लेने का है। मतलब कि 5 बाई 5 ब्लॉक का वो गड्ढा होगा, और उसमें विलेजर को हम लोग डालेंगे। तो इधर से इधर पूरे काउंट करके करने का है, मेरे से मत करना। क्यों, क्योंकि मैंने 6 बाई 5 का बना दिया था, और उसके बाद फिर से फिक्स किया है, तो इधर 5 बाई 5 का कुछ इस तरीके का दिखेगा। और उसके बाद आपको 9 ब्लॉक डीप जाना होगा, मतलब 9 ब्लॉक नीचे जाओगे तो तभी बना सकते हो, वरना 6 ब्लॉक से भी बन जाता है मेरे। और इसमें मैं 9 ब्लॉक ही जाऊँगा, क्योंकि यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद इस पूरे गड्ढे को खाली करने का, पूरी तरीके से खाली कर दो, ऊपर नीचे सारे तरीके से। और आपको ऊपर नीचे करने के लिए स्टेयरकेस भी बना सकते हो आसानी के लिए, क्योंकि मैं आपको सर्वाइवल में गाइड कर रहा हूँ, तो मैं खुद भी सर्वाइवल में हूँ। और ये आइटम तो क्रिएटिव से उठाया, पर आपको सारे बेड उठा लेने का उधर से। हाँ, मैंने बोला ना आपको कम से कम मिनिमम भी आपको 20 बेड्स तो लगेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बेडरॉक village rule there have 15 to 20 villager working together with their workstation। सो मेरे चेस्ट में वर्कस्टेशन का कुछ बात नहीं किया था, पर वर्कस्टेशन में आप लोग प्रीफर कर सकते हो जो ऐसे ब्लॉक होते हैं ना, कार्टोग्राफर, ऐसे यूज़ कर सकते हो। क्यों, मैंने भी एक बार उसको फार्मर जो होता है ना, वो जिसमें काम करता है ना, उसको चूज़ किया था। वो बहुत दिमाग ख़राब कर रहा था। तो नोटिस कर रहे हैं ना आपने, उस बेड को अच्छे से प्लेस कर लेना, जैसे कि मैंने किया था। आप वीडियो को स्लो डाउन कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, आपको ऐसे ही बेड प्लेस करने का है, क्योंकि नीचे टेम्परेरी ब्लॉक लगा के उसके ऊपर बेड लगा के उसके बाद उसमें करने का है। और उसके बाद ये बेड के चारों तरफ ब्लॉक लगा सकते हो आप, जिस भी तरीके का ब्लॉक लगा सकते हो। और सेंटर में आपको टॉर्च लगाना है, क्योंकि उसमें मॉब स्पन हो गए ब्लेजर की महाबेन एक कर सकते हैं। उसके बाद आपको वर्क स्टेशन लेना है, मैंने बैरल का यूज़ किया है, और उस सारे वर्क स्टेशन को उसमें प्लेस कर देंगे एक एक करके।
टोटल 20 हो जाएंगे, आपको कुछ करना ही नहीं है। 20 बेड्स और 20 वर्क स्टेशन आपको होना ही पड़ेगा उधर। और उसके बाद लीड का यूज़ करके आप इस तरीके से विलेजर को नीचे ला के उनको जॉब दे सकते हो। उसके बाद विलेजर को हिट मत करना, वरना वो थोड़े से गुस्से होकर भाग जाते हैं और उसको फिर से लाने बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से तोड़ देने का है, आपको कलेक्ट करना है तो कर दो, मैंने किया ही नहीं, वो तो डिस्पन हो गए थे बाद में। और उसके बाद आपको उस ब्लॉक में 2 विलेजर है तो देखो एक बच्चे तो पैदा हो चुका है। और उसके बाद तो काम में लग जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 विलेजर लेना है और उसके बाद वो लोग पूरे 20 बच्चे बना लेंगे। तो आपको दिखाना है तो इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। और वो जिस ग्रीन जैकेट वाले बंदे को मैंने मारा था ना, उसको आप मारेंगे क्यों? क्योंकि वो काम ही नहीं करता था, काम नहीं करता तो आयरन ग्लोम स्पॉन ही नहीं होते, तो आपका आयरन फार्म का माँ भी नहीं हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग बनाएंगे अब स्टोरेज सिस्टम के लिए, और किलिंग चैम्बर और स्टोरेज सिस्टम। उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, जिस डायरेक्शन में आप लोगों ने पानी रखा है ना, उस डायरेक्शन का ठीक अपोजिट पानी कैसे रखना है मैंने बाद में बता दिया है, तो नो टेंशन वाली बात। और इसके बाद आप लोग इधर से कुछ भी कर सकते हो, आपने स्टेयरकेस बनाना है तो स्टेयरकेस बना दो, और कुछ भी करना है तो कर दो। इस तरीके से पानी उठा लो, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब करता है हमको। और इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि स्टोरेज सिस्टम में थोड़ा सा दिमाग ख़राब तो हो ही जाता है, वहाँ पर किस जगह कनेक्ट हुआ है, किस जगह कनेक्ट हुआ ही नहीं है, वहाँ पे नहीं हो जाता है। तो मैंने स्टेयरकेस इस तरीके से बना दिया है, ऊपर नीचे करने के लिए आसानी हो बोल के। और इस तरीके से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। मेरा वॉइस बहुत अजीब आ रहा है, क्योंकि मैं वीडियो बनाने वक्त बात नहीं कर रहा था और बाद में वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसीलिए ऐसा फील हो रहा होगा आपको। और उसके बाद चेस्ट को इस तरीके से रखेंगे, और रोपर को निकालो, और रोपर को निकालने के बाद ऐसे 3 ब्लॉक होते हैं ना, चेस्ट के साइड के 2 ब्लॉक और उसके साइड ऐसे करके 3 ब्लॉक को आपको माइन कर लेने का है। माइन करने के बाद उसको चेस्ट में क्राउच करके टच करना है, वरना चेस्ट ओपन हो जाता है। और इस तरीके से आपको बिल्कुल इस तरीके से आपको बनाना है अपना स्टोरेज सिस्टम। और उसके बाद मैंने फिर से एक गलती कर दी कि इधर स्टेयरकेस होना चाहिए था, क्यों ब्लॉक लगाया तो चेस्ट ओपन नहीं होता, तो इसीलिए मैं बाद में स्टेयरकेस लगा लूँगा। आपको नोटिस करना है कि उसमें स्टेयरकेस होगा। सो और ये होगा हमारा किलिंग चैम्बर। और इसमें मैं भीख मांग रहा हूँ कि इसमें सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और इधर मैं लाइक भी मांग रहा हूँ, मुझे लाइक कर दो दोस्तों। और उसके बाद इसमें लावा रखना है। लावा रखने के बाद ये हो चुका है अपना किलिंग चैम्बर कंप्लीट। और उधर से उधर बिल्ली भी स्पॉन हो चुकी है। और ऐसे बिल्ली को आप लोग अच्छा नहीं होता ना कि बिल्ली को बार बार आके मारो, तो इसके लिए कैंप फायर भी यूज़ करो, क्योंकि पानी से वो इधर आएंगे और मरेंगे। बिल्ली को तड़पते हुए भी देख सकती हो आप लोग दोस्तों इस फार्म में। और इधर से ऐसे करके आपको जी मस्ती है तो आप ट्राई भी कर सकते हैं कितना डैमेज करता है। हाँ मर गया बच गया। तो उसके बाद जो स्टेयरकेस बनाया था ना, आपको पूरा फिल कर दो, क्योंकि अब इसका काम ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद इसको पूरी तरीके से फिल कर दो। और इधर और एक बात नोटिस करना कि जो आयरन फार्म होता है ना, उसके चारों तरफ से ना 8 ब्लॉक के गैप में आप लोगों को ऐसे पाथ ब्लॉक बना देना है, क्योंकि आयरन ग्लोम जो ना जो विलेज के सेंटर के 8 ब्लॉक के इर्द गिर्द में ही स्पॉन होता है। तो स्पॉन प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने ऐसे अपने फार्म के 8 ब्लॉक तक हम लोगों ने वो बना दिया था। और एक आयरन ग्लोम स्पॉन होकर टपक भी गया, पर आपको मैं दिखा नहीं पाया था। कोई नहीं बोलेगा मेरे पास आयरन ग्लोम स्पॉन है, कोई भी नहीं बोलेगा, मैं यूज़ ही नहीं करूँगा उसको अभी। देखो मैं अब एफ के जाऊँगा और इसके बाद देखना आयरन ग्लोम स्पॉन होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे स्टार्टर सर्वाइवल मोड के लिए ये उतना भी एफिशिएंट नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। बट ये हमारे जितने भी काम होते हैं ना नॉर्मली, जैसे कि टूल्स बनाना, आर्मर बनाना, उसके लिए ये बेस्ट फार्म होता है। और पीछे देख सकते हो कि ये स्ट्रिंग फार्म की तरह भी काम करता है, क्योंकि कैट को मारने से स्ट्रिंग मिलता है। तो इसमें हम एफ के करेंगे पूरी की पूरी। कितने मिनट एफ के किया था हम लोगों ने, और उसके बाद 1-2 आयरन ग्लोम स्पॉन हो गए थे। उसके बाद रात हो गई थी, तो मैं बेड प्लेस करके सोने गया और उधर सो गया था। और उसके बाद आप लोगों को भी ऐसा ही करना है, क्योंकि आपको सोना पड़ेगा, वरना आयरन ग्लोम स्पॉन नहीं होते। आपको पता है कि माइनक्राफ्ट बहुत डेंजरस गेम है,
इसमें आपके पैर जल सकते हैं, मुंह जल सकता है, कुछ भी जल सकता है। तो अपने पेरेंट्स के साथ ही बैठ के गेम खेलें, वरना आपके पैर जल सकते हैं। You parents is so important for you brothers and their sisters also. Equality bro, equality. उसके बाद फिर से मैं एफ के जाऊँगा। लो देखो पीछे ये स्पन भी हो चुका है और उसको तड़पने देते। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली। और आपको पहली बात तो कि विलेज से आपको करीब 150 ब्लॉक दूरी आके आयरन ग्राम बनाना, मरना ये वर्क नहीं करे, क्योंकि विलेज में पहले से ही आयरन ग्राम स्पन होते रहते हैं, तो उधर बनाने का कुछ वैल्यू नहीं होता, उधर स्पन ही नहीं होते, जस्ट तुम्हारे फार्म का मावे नहीं होता है। तो उसके बाद मैंने फिर से पूरी तरीके से एफ के किया, और एफ के करने के बाद 2-3 मिनट के एफ के बाद और जी मस्ती के बाद और कैट को तड़पते हुए देखने के बाद भी स्पॉन नहीं हो रहा था। मुझे लगा मेरा फार्म काम करना बंद कर दिया। उसके बाद फिर से एफ के किया, फिर से एक आयरन गोलेम स्पॉन हुआ, और उसके बाद इस आयरन गोलेम को तड़पते हुए देखते देखते मैंने किया रिकॉर्डिंग को ऑफ करने का, तो हो गया हमारा वीडियो डन। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरी जानो।